रॉबर्ट कियोसाकी जब अपने चाइल्डहुड में थे तब वो एक दिन अपने पिता के पास गए और बोले कि डैड, मैं बड़ा होके एक अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। इतना अमीर बनना चाहता हूँ कि मुझे पैसा कमाने के लिए कोई काम ही ना करना पड़े। रॉबर्ट की ये बात सुनकर डैड बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब हासिल करो। मुझे यकीन है तुम फ्यूचर में अमीर बन पाओगे। तभी रॉबर्ट ने अपने डैड से ये कहा कि डैड, ये चीज तो आपने भी अपनी लाइफ में की हुई है, बट आप तो अमीर नहीं बन पाए। रॉबर्ट की ये बात सुनकर उनके डैड चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानते कि इन सबसे अमीर कैसे बना जा सकता है। अब ऐसा सिर्फ रॉबर्ट के साथ ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। वो अमीर तो बनना चाहते हैं परंतु उन्हें सही से डायरेक्शन दिखाने वाला कोई नहीं होता। लेकिन अमीर लोग इस जरूरी चीज का बहुत ही खास ख्याल रखते हैं। वो बचपन से ही अपने बच्चों को हर एक जरूरी लेसन सिखाते हैं जिससे वो अमीर बने, और यही नॉलेज अपने बच्चों को वो सिखाते चले जाते हैं, जिससे अमीरों का पैसा दिन प्रतिदिन पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता चला जाता है। और दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ ऐसे लेसन शेयर करने जा रहा हूँ जिन्हें आपको अपने बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए, ताकि आपके बच्चे बचपन में ही फाइनेंशियल लिटरेसी को समझ सकें। और अगर आप भी इन लेसन को सीखते हैं तो आप भी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, रिच पेरेंट्स टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। गरीब मेंटेलिटी वाले लोग अपने बच्चों को ये कहते हैं कि पैसा कभी भी खुशियाँ नहीं खरीद सकता, इसलिए ज्यादा पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पैसा किसी भी इंसान को लालची बना सकता है। तो हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। परंतु अमीर लोग अपने बच्चों से ऐसा कुछ नहीं कहते, बल्कि वो अपने बच्चों को समझाते हैं कि पैसा एक टूल होता है जो लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक लाइफ जीने में मदद करता है। चाहे तुमको वर्ल्ड ट्रेवल करना हो या फिर किसी बोरिंग जॉब को छोड़कर बिजनेस शुरू करना हो, हर एक चीज के लिए पैसा ही जरूरी है। अमीर लोग पैसा कितना इम्पोर्टेंट है ये अच्छे से समझ जाते हैं, और इसलिए वो अपने बच्चों को भी इसकी इम्पोर्टेंस समझाते हैं और उनको पैसा कमाने के लिए मोटिवेट करते हैं। और वो कैसे मोटिवेट करते हैं जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। चैप्टर 2, सराउंडिंग योरसेल्फ विद सक्सेसफुल पीपल्स। दिल्ली और यूपी के गांव में पढ़ने के बाद नवीन जैन रुड़की में शिफ्ट हो गए और आईआईटी रुड़की से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शिफ्ट हो गए। कुछ सालों तक उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम किया, फिर अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने काफी सारे बिजनेसेस की शुरुआत की, जैसे कि इन्फोस्पेस, इंटेलियस, टैलेंट वाइज, मून एक्सप्रेस और ब्लू डॉट एक्सेट्रा, और फाइनली मिलेनियर बन गए। वो कहते हैं इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आपने क्या किया, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि उनके बच्चे लाइफ में क्या करने वाले हैं। एक बार नवीन जैन की 16 साल की डॉटर प्रियंका नवीन के पास आई और बोली कि डैड, मैंने अपना पैशन ढूंढ लिया है। मुझे दुनिया में गर्ल्स एजुकेशन पर काम करना है। मुझे पता है कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी लगती है, पर मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं, इसलिए मुझे इसके लिए फोर्स मत करना। इस पर नवीन कहते हैं कि बेटा, तुम मुझे एक फादर की ड्यूटी नहीं करने दे रही हो। इस पर उनकी बेटी ने कहा, क्यों, फादर की क्या ड्यूटी है? इस पर नवीन ने कहा कि एक अच्छे फादर की ड्यूटीज है कि वो अपने बच्चों को इतनी चीजों के बारे में जानकारी दे ताकि बच्चा उनमें से चूज कर पाए, क्योंकि तुम्हें अभी नहीं पता कि तुम्हें कितना ज्यादा चीजों के बारे में नहीं पता है। इसलिए पहले दूसरे ऑप्शंस को भी देख लो और फिर अपना पैशन डिसाइड करना। इस पर नवीन की बेटी ने कहा, फिर आप क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? नवीन ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ 4 हफ्तों के लिए सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी में जाओ और न्यूरोसाइंस और जेनेटिक्स के बारे में जानो। उसके बाद तुम जो डिसाइड करोगी मुझे वो मंजूर होगा। प्रियंका इसके लिए मान गई और उसने कहा, ठीक है, 4 हफ्ते बाद मैं आपको अपना डिसीजन बताऊंगी। 4 हफ्तों के बाद प्रियंका आई और उसने कहा, डैड, मैंने अपना डिसीजन ले लिया। मैंने डिसाइड किया है कि मैं या तो न्यूरो साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ या फिर जेनेटिस्ट। नवीन इस पर हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने अपना माइंड कैसे चेंज कर लिया? इस पर प्रियंका ने कहा, जब मैं स्कूल जाती थी तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ती थी, पर मुझे लगता था इससे ना तो मेरी या किसी और की लाइफ चेंज होगी। लेकिन जब मैं सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी गई, क्योंकि मैं गर्ल्स एजुकेशन में काम करना चाहती थी, मुझे वहाँ बताया गया कि जब तक मैं ये नहीं समझ पाऊंगी कि ब्रेन कैसे काम करता है, मैं एजुकेशन कैसे चेंज कर सकती हूँ। तो ये पॉइंट कहता है कि योर एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर, यानी कि हम जिस तरह के लोगों के बीच रहेंगे हमारा ब्रेन भी वैसा ही बनता जाएगा। और ये बात नवीन अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का एनवायरनमेंट चेंज कर दिया और उन्हें न्यूरोसाइंस की तरफ मोटिवेट किया। और अब प्रियंका यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन गर्ल्स लाइफ कैंपेन में काम कर रही हैं।
Now, as my role as a youth champion for the United Nations Foundation Girl Up campaign, I am working with girls here in the US to help them. चैप्टर 3 स्किल डेवलपमेंट। गरीब या मिडिल क्लास के लोगों के बच्चे एजुकेशन को लेकर सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक ही सीमित होते हैं और जिससे सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉय ही बना जा सकता है, जबकि अमीर लोगों के बच्चे फॉर्मल एजुकेशन होने के साथ साथ अपने अंदर कुछ ऐसी स्किल डेवलप कर लेते हैं जो उन्हें जल्दी अमीर बनाने में उनकी हेल्प करती हैं। अगर हम आज के टाइम की बात करें तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एनिमेशन, कम्युनिकेशन ट्रांसलेटर, वेब डेवलपर, ग्राफिक डिजाइनर या फिर कंटेंट क्रिएशन, अगर आप इन स्किल को सीखते हो तो आपको अमीर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। तभी तो अमेरिका की एक फेमस टेलीविजन प्रोड्यूसर एंड एक्ट्रेस ओपरा विनफ्रे कहती हैं कि स्किल डेवलपमेंट इज द की टू अनलॉकिंग द वर्ल्ड, इट इज ए पासपोर्ट टू फ्रीडम। मतलब अगर आपको इस वर्ल्ड में सक्सेस होना है तो आपको अपने अंदर स्किल डेवलप करनी ही चाहिए। चैप्टर 4 डेवलप प्रोडक्टिव हैबिट्स। सबसे बड़ी चीज जो रिच पेरेंट अपने बच्चों को सिखाते हैं वो है अच्छी आदतों को बिल्ड करना, क्योंकि अमीर बनना और अमीर बने रहने में बहुत ही फर्क होता है। अमीर तो आप एक लॉटरी से भी बन सकते हो, पर क्या हमेशा ही इससे अमीर रह पाओगे? नहीं। उसके लिए आपके अंदर कुछ ऐसी गुड हैबिट्स होनी चाहिए जो पैसों की वैल्यू को समझकर उसे संभाल सकें, ना कि सिर्फ संभाल सकें बल्कि पैसों को ग्रो भी कर सकें। आप दुनिया के किसी भी इंसान को देख लो, हर एक इंसान के अंदर कुछ न कुछ अलग ही हैबिट्स पाई जाती हैं जो उनको अमीर या गरीब बनाए रखती हैं। रिच पेरेंट अपने बच्चों से ये कहते हैं कि जहाँ मोटिवेशन काम नहीं करता वहाँ डिसिप्लिन काम करता है, और डिसिप्लिन कैसे बनता है? हमारी हैबिट्स से। और इसलिए हैबिट्स के ऊपर इतनी सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं। चैप्टर नंबर 5 पेशेंस। रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाते हैं कि शॉर्ट टर्म में चीजों के रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर लेना एक बहुत ही गलत अप्रोच है और ऐसा करके तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारी सारी मेहनत का रिजल्ट कल ही मिल जाएगा तो ये इम्पॉसिबल है। किसी भी चीज का अगर सही से रिजल्ट जानना है तो हमको उस चीज के कम से कम 4 से 5 साल का टाइम तो देना ही होगा, तभी हम उस चीज की वैल्यू का सही पता कर पाएंगे। और इसके लिए तुमको बहुत ही ज्यादा पेशेंस चाहिए, क्योंकि इसके बिना तुम्हारा अमीर बन पाना बहुत ही मुश्किल होगा। बिल गेट्स भी पेशेंस के बारे में कहते हैं कि नॉर्मल लोग अपने आने वाले सिर्फ 1 साल का सोचते हैं, लेकिन जो अल्ट्रा लीजेंड होते हैं वो अपने आने वाले 10 या 15 सालों के बारे में पहले ही सोच लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 द पावर ऑफ नॉलेज। ये बात तो हमें अच्छे तरीके से पता है कि नॉलेज पैसों से ज्यादा वैल्यूएबल होती है, और यही चीज रिच पेरेंट अपने बच्चों को सिखाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास किसी भी चीज की प्रॉपर नॉलेज होगी तो तुम इतना पैसा कमा सकते हो जितना तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास नॉलेज की कमी होगी तो तुम जिंदगी भर भी काम कर लोगे तब भी अमीर नहीं बन पाओगे। कई बड़े बड़े मिलेनियर्स के बारे में आपने सुना होगा कि आज भी वो अपना कीमती समय निकालकर बुक्स रीड करते हैं, क्योंकि इससे उनकी नॉलेज दिन प्रतिदिन बूस्ट होती जा रही है। I read a lot. There were always contests at the library in the summer where, if you read 10 books, you got a little gold star. और इस नॉलेज को वो अपनी बिजनेस में यूज करके पूरा बेनिफिट लेते हैं। लेकिन गरीब मेंटेलिटी वाले लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते। वो अपने बच्चों को नई नई चीजें सीखने के लिए मोटिवेट भी नहीं करते और हमेशा एक अच्छी सैलरी वाली जॉब पाने के लिए कहते हैं। चैप्टर 7 सॉल्व प्रॉब्लम एंड बिकम रिच। जिनकी गरीब मेंटेलिटी होती है उनको ये लगता है कि अमीर बनना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि अमीर बनने के लिए एक यूनिक आइडिया होने की जरूरत है और यही आइडिया आगे चलकर अमीर बना सकता है। फिर सेम यही बात वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, जबकि रियलिटी इससे बहुत ही अलग है। अमीर लोग आज इतने अमीर इसलिए हैं क्योंकि उन्हें लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। एलोन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग या जैक मा, इन सभी ने अपने अपने तरीके से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की है और अपने यूनिकनेस की वजह से ही वो इतने अमीर बन पाए। रिच पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो पूरा फोकस लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाओ। चैप्टर 8 इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग। रिच पेरेंट अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अगर तुम इधर कमा रहे हो और उधर खर्चा कर रहे हो तो तुम अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए अपने पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट करते रहना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टिंग से ही तुम आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे और अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अच्छे रिटर्न भी ले पाओगे। अमीर लोग इन्वेस्टिंग को बहुत ही इम्पोर्टेंट समझते हैं, इसलिए वो अपना पैसा कभी भी इन्वेस्ट करना बंद नहीं करते। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करना। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।